हेलो भाई, मेरा सभी को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज है स्ट्रक्चर फंडामेंटल प्रिंसिपल का पार्ट 2। तो कल तक हमने समझा था कि हमें क्या बेसिक करना चाहिए और क्या बेसिक नहीं करना चाहिए, क्या हमें मिस्टेक करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। और हमारे पास थोड़ा सा हमने थोड़ा सा ऑप्शन के साथ, उदाहरण के साथ समझा था कि क्या हमें करना चाहिए, मतलब क्यों हमें स्ट्रक्चर के फंडामेंट सीखना जरूरी है। तो अब हम स्टेप के ऊपर चलेंगे कि क्या क्या करना चाहिए और स्टेप एक्चुअली में स्ट्रक्चर के फंडामेंट प्रिंसिपल किसे बोलते हैं और किसे नहीं बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जब भी आप कॉलेज में जाते हो तो आपको कुछ इस प्रकार के दिए जाते हैं एमसिल से बनाने के लिए, पिंचिंग मेथड से, जो जहां पर आपको एक थोड़ा सा गोला लेना होता है और वहां पर एक्चुअल में जो ये दरारें दिखाई दे रही है, ये फिल करने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस जब आप बड़े आर्ट वर्क में, जहां पर अगर आप बहुत ही बिगिनर है और आपको कुछ भी नहीं आता, तो इसलिए उस मेथड से ये वर्क बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप बड़े बड़े आर्ट वर्क बनाते हो तो वो चीज़ बहुत ही प्रेस होना जरूरी है, ठीक है। और तो वो ज्वाइंट कैसे होती है, ठीक है। और उसमें जो बटन वगैरह, वो डिजाइन वगैरह बनते हैं, वो कैसे बनाया जाता है, उसका कर्व कैसा, उसकी लाइनिंग कैसे है, तो उससे ये पता चलता है, ठीक है। और हम अब हमारे पास है कि दूसरे की हमें कुछ पॉइंट हमें समझने चाहिए और क्या हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या चीज प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप डेली कम से, ये न्यूज प्रिंट पेपर है, ठीक है, ये न्यूज प्रिंट पेपर है। तो आप न्यूज प्रिंट पेपर को सिर्फ और सिर्फ डेली एक रफ स्केच बनाइए। जैसे कि अगर आपको ओवल नहीं बनाना आता तो ओवल बनाइए, यू बनाइए, ओवल बनाइए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ह्यूमर बनाना आता है, ये देखिए, तो कुछ 3 या 4 सेकंड में इसे बनाइए, ठीक है। ये देखिए, तो ये है इमेजिनेशन से, ठीक है। मेरे पास कोई नहीं है अभी, मैं अभी जो माइंड में आ रहा है वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो ये है इमेजिनेशन, ठीक है। आप डेली आप मार्केट में जाके या कहीं भी जाके इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये देखिए, तो ये आ गया हमारा बेस, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, अब इसमें ये देखिए, अब इसमें जो मैंने बनाया, इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं है। बट हाँ, आपको छोटे बच्चे कैसा लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ा, 30 सेकंड या 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक पता चल जाएगा कि कैसे क्या है। अब ऐसे तो मैंने एक उदाहरण बताया, जो बेसिक फंडामेंट प्रिंसिपल है। आपको सबसे पहले तो ड्राइंग के फंडामेंट सीखना जरूरी है, जिसमें आपको लाइनिंग, कर्व, ये लाइनिंग क्या कुछ देखने की कैसे क्या होती है। देखिए, जब भी हम कोई भी फेस बनाते हैं तो उसकी लाइनिंग कुछ इस प्रकार होती है, यूं यूं यूं, ये देखिए, कुछ इस प्रकार की लाइनिंग होती है। कोई अगर फेस को इस साइड देख रहा है, ठीक है, अगर वहां पर, यहाँ पर उसकी हेयर वाली लाइन हो गई, यहाँ पर आपकी जो ये वाली लाइन होती है, ये वाली होगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये वाली आईज ये आईज हो गए, यहाँ पर नाक हो गए, और ये आपको स्टेट, यहाँ पर आपको स्टेट आएगा, ठीक है। ये आपको ह्यूमन फिगर में आपको क्यों हर एक चीज को सिंप्लीफिकेशन करना आपको सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद आपको डेली एक पेज की प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी आपके सामने आता है, चाहे बोतल है, कुछ भी है, तो वो चीज आपको करनी है, ठीक है। दूसरी बात दूसरी बात आपको करनी है कि कोई भी लाइन की प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है। तो हम क्या क्या जो आप इस वीडियो के बाद आप घर में कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप मेरी एक या दो, अगर आप 30 डे वीडियो क्रिएशन में जाएंगे तो वहां पर कुछ वीडियो पहले ही मेरे एक वायर से मैंने आपको एनाटॉमी बना के बताई थी, तो वो भी आप प्रैक्टिस कीजिए। एनाटॉमी की, ह्यूमन एनाटॉमी एंड एनिमल एनाटॉमी की आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आप कुछ चीजें उसमें कर सकते हो, ठीक है। बट और और कुछ और तरीके, जैसे आप मूर्ति बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, लाइव बनाने की प्रैक्टिस, जैसे हमारे पास पेंटिंग होती है, वो चीज आपको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अच्छा, अगर फिर से अगर मैं इसके ऊपर आऊँ तो इसमें मेथड ये है कि जब जब देखो, ये एक पेपर है, तो इसके अंदर कितनी डेप्थ में हम ले जा सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको पेज की मोटाई बताऊं तो
जीरो पॉइंट पता नहीं 0.1 या 2 mm का ये पेज होगा, ठीक, इतना इतना पतला ये पेज है। तो इस पेज के अंदर हम कितने डेप्थ तक हम ले जा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको प्रैक्टिस करनी बहुत है, जो कॉलेज में भी आपको बताया जाता है। कॉलेज में हम तो 5-5 पेज हमें डेली करने होते हैं, बट आपको 1 या 2 पेज इनफ है। पर डेली इसकी प्रैक्टिस ये है, इससे आपको स्केचिंग बढ़ेगी और आपको स्कल्पचर करने में बहुत आसानी होगी। और मूर्ति से, और अगर बेसिक शेप आपको बनाइए, ठीक है, अगर आपके, और फिर जो बेसिक फंडामेंटल जो हम आपको क्लासेस देते हैं और आपको क्यों सीखना ये जरूरी है। अगर कोई भी कर्व हो गया तो कैसे डिसाइड करें कि फेस के बराबर, की जितना फेस होता है उतनी, अगर आप अगर अच्छा अगर आपको फेस को मापना हो, कुछ भी करना हो, अगर आपको बॉडी को मापना हो कि कहाँ तक कमर आएगी, कहाँ तक हमारी नाभि से नीचे आएगा, वह कहाँ तक पैर आएंगे, तो वो हम नापते हैं सिर्फ फेस है। फेस को बॉटम बना के हम हर पूरी बॉडी को फेस के अकॉर्डिंग ही मापते हैं, क्योंकि जितना फेस होता है उससे तकरीबन 6 या 7 गुना हमारे पास बॉडी होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि 7 या 8, कई बार तो 8, 7, 8 इतना ही हमारे पास 6 से 8 तक फेस फेस के अकॉर्डिंग बॉडी होती है, ठीक। इसके भी मैक्सिमम होती है, इससे कई बार कम भी होती है, पर कई बार ज़्यादा भी होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, तो इसलिए हमारे को स्कल्पचर के फंडामेंट सीखने जरूरी थे। और आज 30 डे वीडियो क्वेश्चन का 11वां दिन था। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।